किष्किंधा की गुफा पर 5000 सालों बाद जब मिला बाली का पार्थिव शरीर, आखिर क्या है? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि किष्किंधा के राजा बलि भगवान इंद्र के पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा से जो उन्हें वरदान मिला था, उसे वरदान के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। राजा बलि को यह वरदान मिला था कि वह जिसके भी साथ युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी वजह से कोई भी बाली को नहीं हरा सकता था, बल्कि ने अपने भाई सुग्रीव को भी राजमहल से निष्कासित करके उसकी संपदा और पत्नी रमा को अपने अधीन कर लिया था। जिसके बाद सुग्रीव ने विष्णु पर्वत का सहारा लिया, जहां पर आज सुग्रीव की गुफा मौजूद है। कहते हैं बल्कि को श्राप मिला था कि अगर वह विष्णु पर्वत पर कदम रखेगा तो उसके सर के 21,000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर अपनी गुफा बनाए और यहीं पर उसकी मुलाकात प्रभु श्री राम के साथ हुई, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद करी और बाली को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद बाली के शरीर का आखिर क्या हुआ और किस प्रकार मृत्यु के बाद भी बाली ने श्री राम से अपनी मौत का बदला लिया, आज की वीडियो में एक ऐसा रहस्य आपको बताएंगे जिससे आज से पहले आपने कहीं नहीं जाना होगा। आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखी, क्योंकि एक बहुत बड़े राज से आज पर्दा उठने वाला है कि बाली का शरीर आज भी किष्किंधा की गुफा में मौजूद है। इस घटना की शुरुआत होती है सुमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति से, जो कि रामायण को बहुत ज्यादा मानते थे और बचपन से ही उनका रामायण से संबंधित जगहों पर जाने का सपना रहा था। सोमेश शर्मा श्रीलंका, चित्रकूट और शबरी के आश्रम पर जाकर रामायण की जगह को देख चुके थे, लेकिन अब उनकी इच्छा थी कि वो सुग्रीव की गुफा को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं सुग्रीव की इस गुफा के अंदर आज भी प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के पद जिन्हें मौजूद है, और एक समय पर स्थान को किष्किंधा नगरी कहा जाता था, जो कि आज के समय में कर्नाटक के हम्पी शहर में मौजूद हैं। सुग्रीव की गए आज भी हमें पहाड़ी इलाके में देखने को मिलती है, जहां पर हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और प्रभु श्री राम की भेंट हुई थी। सोमेश शर्मा उसे समय यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने पूरे ग्रुप के साथ सुग्रीव की गुफा को देखने आए थे। उन्होंने उसे स्थान को बहुत अच्छी तरह से देखा। साथ ही रामायण के कई सारे ऐसे सबूत थे जो उन्हें वाकई में आश्चर्यचकित कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक ही अपने ग्रुप से भटक गए और देखते ही देखते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जो कि बहुत ज्यादा जंगलों से भरा हुआ था। जब वह थोड़ा और आगे पहुंचे तब उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर अचानक से थकान बढ़ रही है। उनका शरीर डिहाइड्रेट होता जा रहा था और शरीर के अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्हें आसपास पानी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। वो चारों ओर इधर-उधर पानी की तलाश करने लगे और देखते ही देखते वो कैसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक प्राचीन गुफा बनी हुई थी। जब वो गुफा के अंदर गए तो वहां उन्हें एक बहुत पुराना ताबूत दिखाई दिया, जो काफी सुरक्षित लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी सुरक्षा कर रहा हो, क्योंकि वह काफी पौराणिक था, फिर भी काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। जाने अनजाने में जब उन्होंने उसे ताबूत का मुख खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कम गई, क्योंकि उसे ताबूत के अंदर एक विशालकाय वानर का शरीर रखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेपन किया हुआ था ताकि उसका शरीर सालों साल एकदम सुरक्षित रहे। जब यह नजारा सुमित शर्मा ने किष्किंधा की उसे पहाड़ियों में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने ताबूत को पुनः लगाया और डरते डरते गुफा के बाहर आ गए।
थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद वो पुनः अपने दोस्तों से मिले और यह सारी जानकारी अपने दोस्तों को बताएं। तभी सुमित जी ने महसूस किया कि जैसे ही वो पुनः सुग्रीव की गुफा वाले इलाके में आए, उनका स्वास्थ्य अपने आप सही हो चुका था। उनके कुछ दोस्त पुनः उन्हें लेकर के इस क्षेत्र के लिए रवाना हुए, क्योंकि वे सभी उसे ताबूत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सुमेध जी के साथ उनके दोस्त जब उसे जंगली क्षेत्र में पहुंचे, तब अचानक सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। सभी डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए और अपनी इधर उधर ढूंढने लगे। जब पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो पुनः सुग्रीव की गुफा के इलाके में आ गए। अब सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर उसे क्षेत्र में जाने के बाद सभी की तबीयत खराब क्यों हो जाती है? आखिर किष्किंधा के उसे जंगली इलाके में ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो शरीर की सारी ऊर्जा को खींच लेती है? तभी वहां से एक दिव्या साधु महाराज गुजर रहे थे। जब उन्होंने सुमित और उनके दोस्तों की बातें सुनी तो वह भी हैरान रह गए, लेकिन वो इसके पीछे की सच्चाई बखूबी जानते थे। उन्होंने सुमित शर्मा व उनके दोस्तों को सच बताते हुए कहा कि उसे क्षेत्र में जाना यानी अपनी मौत को बुलवा देना, क्योंकि जिस स्थान पर तुम पहुंचे हो वहां से कोई भी लौटकर नहीं आया है, क्योंकि उसे गुफा के अंदर आज भी राजा बलि का शरीर रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा आज भी गोखुर वंश के लोग किया करते हैं। बल्कि को एक वरदान प्राप्त था, जो भी उसके साथ युद्ध करता था या जो भी उसे आंखें मिलता था, उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती थी। आज उसे क्षेत्र पर भी बाली का असर देखने को मिलता है। जो भी इंसान किष्किंधा के उसे पहाड़ी इलाके में अपने कदम रखता है, उसका स्वास्थ्य अपने आप ही बिगड़ने लगता है। उसे थकान महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है मानो उसके शरीर की आधी ऊर्जा खत्म हो गई हो। यह सब वहां रखे हुए बाली के शरीर का ही कमाल है। ये सच्चाई जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा था, आखिर प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया था, तो आखिर आज भी बलि का शरीर उसे गुफा में कैसे मौजूद है? तब उन साधु महाराज में वह सच्चाई बताएं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज वो सच हम आपको बताने वाले हैं, जो ना तो किसी रामायण सीरियल में आपको सुनने को मिला है और ना ही अन्य वीडियो में। दोस्तों, सच्चाई यह है, रामायण काल में दो रक्षा हुआ करते थे, जिनका नाम था दूदू भी और माया भी। ये दोनों ही रक्षा दाना, माय और हेमा के पुत्र थे। रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई थे। दंड अभी जो मायावी का छोटा भाई था, उसे अपने बाल का इतना घमंड था कि वो समुद्र को भी युद्ध की चुनौती दे बैठा। तब समुद्र ने कहा कि मैं अपनी मर्यादा नहीं लौट सकता, इसलिए तुम पर्वत से जाकर युद्ध की याचना करो। तब ढूंढोगे ने हिमालय को युद्ध की चुनौती दे डाली। हिमालय को क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन उसने भी अपने आप को लड़ने से रोक दिया और कहा कि तुम बाली के पास जाकर युद्ध करो। तब गंदगी बाली के पास आया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दंडाबी के शरीर में 1000 हाथियों का बाल था, इसलिए वह खुद को अजय ही मानता था, किंतु उसे बाली की शक्ति का अंदाजा नहीं था, बल्कि किसी की भी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए वो डूडूबी से लड़ने आया। तब ढूंढोगे ने एक महेश का रूप लेकर बाली के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बाली ने शीघ्र ही उसका वध कर दिया, क्योंकि उदुम्बर की आदि शक्ति बाली में समाहित हो चुकी थी और उसके शरीर को अपनी शक्ति लगाकर इतना दूर फेंक कि वो 1 योजन दूर ऋषियों पर्वत पर जाकर गिरा। उसके शव से जो रक्त निकला वो पतंग मुनि के आश्रम में ब्रा और क्रोधित होकर उन्होंने बलि को श्राप दिया कि अगर रिश्वत पर्वत पर वह कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मायावी राक्षस ने अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार पाया तो वह बाली से लड़ने पहुंचा, जिसके बाद दोनों ही युद्ध करने के लिए एक गुफा में चले गए।
गुफा में प्रवेश करने से पहले बाली ने सुग्रीव को निर्देश दिया कि वो एक निश्चित समय तक गुफा के बाहर ही प्रतीक्षा करें और अगर 15वें दिन तक भी मैं बाहर नहीं आया तो मुझे मृत मानकर राज सिंहासन हासिल करें। इसके बाद सुग्रीव ने 1 महीने तक गुफा के बाहर इंतजार किया, लेकिन बाहर बाली नहीं आया। गुफा से जब खून को बाहर निकलता सुग्रीव ने देखा तो उसे लगा बाली का वध हो चुका है। उसने गुफा के द्वारा को बड़े पत्थर से ढक दिया और पुनः किष्किंधा जाकर राज सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन उसे युद्ध का परिणाम कुछ ऐसा निकला कि बाली ने मायावी को हरा दिया था। जब बाली पुनः अपने राज्य में लौटा तो उसने सुग्रीव को राज सिंहासन पर देखा। तब उसे बहुत क्रोध आया और उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपना गुलाम बना लिया, जिसके बाद सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि बाली को श्राप था कि अगर उसने विष्णु पर्वत पर कदम रखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बलि का वध कर दिया और बाली का पुत्र अंगद प्रभु श्री राम की सेवा में शामिल हो गया। बाली की पत्नी तारा सदैव सदैव के लिए ब्रह्मचारिणी हो गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा था, आखिर बाली के शरीर का क्या हुआ? उसे समय गोखुर वंश के लोग भी वहीं मौजूद थे। ऐसा कहते हैं उसे समय धुंध भी और मायावी राक्षसों ने उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। लेकिन जब बाली ने उन दोनों का वध कर दिया तो गोखोर वंश के लोग बाली को ही अपना राजा मानने लगे और बाली की मृत्यु के बाद वह उसके शरीर को अपने साथ ले गए और एक विशेष प्रकार का लेपन लगाकर उन्होंने ताबूत के अंदर बाली के शरीर को रख दिया। उन्हें विश्वास था उनके राजा बलि अगर उनके साथ रहेंगे तो उन्हें जीवन काल में किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उनकी सोच बिल्कुल सही साबित हुई। जब भी कोई रक्षा या अन्य राजा उसे में आता था तो उसका स्वास्थ्य अचानक ही खराब हो जाता था और कोई भी गोखुर वंश के लोगों को हानि नहीं पहुंचा पाता था, और तब से लेकर आज तक गोकुल वंश के लोग उसे गुफा के अंदर बाली के शरीर को सुरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि आज भी वो उसे अपना राजा मानते हैं। और आज तुमने गुफा में जो ताबूत देखा उसके अंदर महाबली बाली का ही शरीर रखा हुआ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे क्षेत्र में ज्यादा समय तक नहीं रख पाता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अचानक ही खराब होने लगता है, और यह क्षेत्र किष्किंधा के जंगली इलाकों में कहीं पर मौजूद है। लेकिन सवाल यह उठता है, मृत्यु के बाद भी बाली ने प्रभु श्री राम से अपनी मौत का बदला आखिर कैसे लिया? इस घटना को जवाब जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने बाली को चुप करके तीर मारा था। तब द्वापर युग चल रहा था और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को संपूर्ण कर चुके थे तब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज में बांसुरी बजा रहे थे। तभी फरार नाम का एक शिकारी उसे जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा। वह हिरण का पीछा कर रहा था। तभी जरा नमक शिकारी ने भगवान को हिरण समझकर उनके ऊपर तीर मार दिया और ये तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा नमक शिकारी ने देखा कि उसने हिरण को नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है तो उसे बहुत ज्यादा ग्लानि होने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। तब भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में तुम्हारा जन्म बाली के रूप में हुआ था और इस समय छुपाकर मैं तुम्हारे ऊपर तीर चलाया था और आज ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। जरा शिकारी के रूप में आज तुमने छुपाकर मेरे ऊपर तीर चलाया और आज हिसाब बराबर हो गया। कहते हैं भगवान कभी किसी का एहसान नहीं रखते और जरा नमक शिकारी से अपने पैर पर तीर खाकर उन्होंने इसी का उदाहरण दिया है। कहते हैं इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देहात त्याग दिया और बैकुंठ लौट गए।
इस पूरे घटनाक्रम में आपको कई सारे रहस्य जानने को मिले होंगे। कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली होगी जो आज से पहले आपको भी नहीं पता होगी और ना ही वह अपने किसी टीवी सीरियल में देखी होगी। अगर हमारी यह रिसर्च आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हमेशा ही ऐसी चमत्कारिक घटनाएं जन को मिलती रहेगी।